जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहने वाली है और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आपको रेडी करना है अभी से, क्योंकि एक गलत डायरेक्शन में भी की हुई प्रिपरेशन एक आपको एग्जाम को अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। मान के चल सकते हो कि आप हार्डवर्क करते हो बट आपने अच्छी बुक्स कंसिडर नहीं की या आपने सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं की और सिर्फ हार्डवर्क कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर लोगे इस तरीके से कि आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो बट एक जॉब और एक साथ में जॉब ले लोगे। बट एक अच्छे डिपार्टमेंट के लिए, एक अच्छी पोस्ट के लिए कि आप चाहते हो कि आपको दिल्ली पुलिस मिले या आप चाहते हो आपको CISF के इतने आपके मार्क्स आने चाहिए कि आप एक अच्छा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर पाओ, तो उसके लिए आपको एक आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्मार्टनेस के साथ आपको करनी पड़ेगी कि हाँ इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैं खुद दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ और मैंने जो प्रिपरेशन की थी उसके अकॉर्डिंग आई होप कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ और वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो एग्जाम होता है, हमें पता है कि हमारी जो टोटल मेरिट होती है वो 400 मार्क्स से बनती है। जो हमारा प्री होता है फिर उसके बाद हमारा मेंस होता है। हमारा प्री जो होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है एंड हमारा जो मेंस होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। हमारे इसमें दोनों में प्री और मेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर टाइम की बात करूँ तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 5 महीने अप्रॉक्स हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरा साल पड़ा है और आप धीरे धीरे प्रिपरेशन करो या फिर आप तब प्रिपरेशन करो कि तब बिल्कुल एग्ज़ाम आने वाला हो। अगर कोई भी कैंडिडेट ये सोच के प्रिपरेशन करता है कि जब एग्ज़ाम आने वाला होगा या डेट आ चुकी होगी तब मेरा एग्ज़ाम होगा, मैं तब बहुत मेहनत करूँगा, तो इस तरीके से कभी भी मत सोच के बैठो कि हाँ आप उस साल और उस टाइम वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपकी कॉन्टिन्यूटी, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको रेगुलर बेस पे स्टडी करनी पड़ेगी। कॉन्टिन्यूटी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। बेशक आप रेगुलर आप 4-4 घंटे भी पढ़ो, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करो। अगर आप सोच रहे हो कि आप बाद में पढ़ोगे और मैं 10-10 घंटे पढ़ूंगा, 12-12 घंटे पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं है। किसी भी एग्जाम को लेके अच्छा स्कोर करना है, अच्छे डिपार्टमेंट के लिए आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखना होता है, क्योंकि सिर्फ चीज़ों को रटना नहीं होता ना, हमारे चीज़ों को हमें सीखना होता है कि हम इस तरीके से करें। हमें सीखना होता है कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले बात हमने की कि सबसे सब्जेक्ट कौन सा इम्पोर्टेंट है। CPO में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश रहता है। हमें पता है कि 400 नंबर से मेरिट बनती है। 400 में से जो हमारे 250 मार्क्स होते हैं वो सिर्फ इंग्लिश के होते हैं, क्योंकि जो मेंस होता है 200 नंबर का उसमें सिर्फ हमारी इंग्लिश आती है। तो अभी से आपको क्या करना है कि सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश पे फोकस जो आपका है ना, और जो सबसे ज़्यादा टाइम देना है वो इंग्लिश को ही देना है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। आपको मैं अभी से बता देती हूँ कि आप धीरे धीरे कौन सी बुक्स को कंसिडर कर सकते हो इंग्लिश के लिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या आप इंग्लिश में अच्छे भी हो, दोनों को मैं बुक्स बता देती हूँ। जो बिगनर्स हैं या फिर जो सोचते हैं कि हमारा इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, उनको बुक्स को लेके थोड़ी दिक्कत होती है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है सब्जेक्ट को, तो आप नीतू मैम की प्लेन टू पैरामाउंट वाली जो बुक आती है वहाँ से आप अपनी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो। धीरे धीरे भी उस बुक को आप पढ़ोगे ना तो वो मतलब एक, अगर किसी का इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं भी है स्टिल आप उस बुक को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे से समराइज करके चीज़ों को लिखा हुआ है, रूल्स को चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद बात की जाएगी कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में होते हैं, जो जैसे कि नीतू मैम की बुक है प्लेन टू पैरामाउंट वगैरह, उसको वो अच्छे से कर चुके होते हैं। उनको एक और अच्छी बुक की ज़रूरत होती है, उनको चाहिए कि वो थोड़ा उनकी एफिशिएंसी अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग और सेंटेंस को समझने की सेंस जो हो वो आपकी और अच्छे से डेवलप हो। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप SP बख्शी से एक बार इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि मैंने खुद SP बख्शी पढ़ी थी। ग्रामर के लिए जो मैंने सबसे पहली बुक पढ़ी थी वो SP बख्शी पढ़ी थी, तो आप SP बख्शी से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छे से इंग्लिश ग्रामर को रिलेट किया हुआ है, जिससे आप समझ पाते हो सेंटेंस का सेंस और टेंस मतलब किस तरीके से रिलेट करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बुक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा इंग्लिश की अगर हम बात करती हूँ मैं कि सेकंड हमारा पार्ट होता है, एक हमारा ग्रामेटिकल वाला पार्ट हो जाता है, नेक्स्ट हमारा जो वोकैब वाला पार्ट होता है जिसमें इंग्लिश का स्कोर उसमें भी बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो वोकैब वाला पार्ट है कि वो सिर्फ 10% है या 20% है, वो काफ़ी ज़्यादा वेटेज के साथ आता है, इसलिए वोकैब भी आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। वोकैब के लिए देखो जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप अच्छे से वोकैब पढ़ो कि प्रीवियस ईयर सबसे पहले तो सारी प्रीवियस ईयर कंप्लीट करो।
आप नीतू मैम की बुक से भी पढ़ सकते हो, एसपी बख्शी से भी पढ़ सकते हो, एमपी पब्लिकेशन से भी पढ़ सकते हो। और अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है और काफ़ी टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ब्लैक बुक ले सकते हो इंग्लिश की वोकैब के लिए। ब्लैक बुक को अच्छे से पढ़ो, उसमें आपको 1000 अप्रॉक्स वर्ड्स मिल जाते हैं, 10,000 से ज़्यादा ही है उसमें वर्ड्स, ठीक है, तो आप वो पढ़ सकते हो। और जो बिगनर्स है उनको क्या करना है, बिगनर्स को क्या करना है कि सबसे पहले अगर इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है और समझने में दिक्कत होती है तो लुइस नॉर्मन लुइस की जो रेड वाली बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी की, सॉरी वर्ड पावर इजी की बुक आती है, आप वो रेड कलर की बुक होती है, बहुत छोटी सी बुक होती है, उसमें जिस तरीके से बेस वर्ड के साथ रिलेट करके सब्जेक्ट का मीनिंग समझाया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। वहाँ से आप अपनी वोकैब पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर को उठाओ, एमपी पब्लिकेशन को उठाओ। एमपी पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है इंग्लिश की। और सबसे ज़्यादा कि आपको ना बुक्स कम से कम बुक्स को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुक पे स्किप नहीं करना है, एक ही बुक को पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा जो जीके वाला पार्ट है, क्योंकि 50 मार्क्स उसके भी आते हैं, 150 का पेपर बचता है। देखो बाकी अगर इंग्लिश को मैं हटा दूँ अगर अब तो प्री में सिर्फ 150 मार्क्स का रहता है, 150 मार्क्स में आपको इंग्लिश में देखना है। इंग्लिश मतलब 150 मार्क्स के लिए अदर सब्जेक्ट को आपको देखना है। अदर सब्जेक्ट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आप टॉपिक वाइज अपना पढ़ना स्टार्ट करो। मैथ्स के, रीजनिंग के जो टॉपिक्स है, रीजनिंग का एक एक टॉपिक उठाओ। जैसे आज आपने एक टॉपिक समझा, उसको अच्छे से, जैसे आपने फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन आप कर रहे हो तो ब्लड रिलेशन के आज कम से कम 30-40 क्वेश्चंस लगाओ, उनको अच्छे से कंप्लीट करो। डेली हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस लगाओ डेली, या फिर क्या करो कि 2 दिन एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ। जैसे कि आज ब्लड रिलेशन के 30 क्वेश्चंस लगाए, कल भी ब्लड रिलेशन के 30 क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग का टॉपिक उठाओ। और कभी भी ये मत सोचना कि ये इजी वाले टॉपिक है तो इनको मैं स्किप कर देता हूँ, नहीं, उनको भी प्रैक्टिस करना ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओ आप। उसी तरीके से मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स में सबसे एक मैं चीज़ बताती हूँ, मैथ्स में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखना, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता, मैथ्स उनका वीक होता है, तो स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या हम सीपीओ में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, अच्छे डिपार्टमेंट को टारगेट करते हुए हम जॉब ले पाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंसीडर करते हुए आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लो कि ये क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स 20 से लेकर 25 क्वेश्चन जो होते हैं ना मैथ्स के हर बार रिपीट होते हैं। प्रॉफिट लॉस के हो गए, परसेंटेज के हो गए, एवरेज के हो गए, रेशियो के हो गए, नॉर्मली वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो रिपीटेशन मोड पे आते रहते हैं। डीआई के क्वेश्चन हो गए, तो इस तरीके के क्वेश्चन देखो, फिर जो न्यू क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना सीखो। और चैप्टर वाइज सबसे पहले क्या है कि आप ना अपना सिलेबस कंप्लीट करो। उसी तरीके से जीएस में भी आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस आपको कवर करना है। लूसेंट की बुक उठा लो अभी से, स्टैटिक वाला जो पार्ट है उसको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। पहले हिस्ट्री करो, उसके बाद पॉलिटी करो और अच्छे से पढ़ो उसको, मतलब उसको थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आपको ये देखना है कि हाँ मैं सही तरीके से पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक आती है वहाँ से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली तो आप हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। साथ बाई साथ आपको करंट अफेयर भी प्रिपेयर करने हैं। करंट अफेयर को कभी भी डेली बेसिस पे मत पढ़ना, क्योंकि अब क्या है कि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं आते, मतलब आते हैं अभी भी, पर पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम आते हैं। और जो करंट अफेयर्स हैं आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको मंथली करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, कम से कम 6 महीने के और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है करंट अफेयर। तो मान के चलो पेपर उस महीने में है तो उसके हिसाब से आप पिछले 6 महीने के पढ़ना स्टार्ट करो, मंथली वाले पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आप बिगनर हो या आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में हो तो 1 साल के अच्छे से प्रिपेयर करो, ताकि एक एक क्वेश्चन आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाओ विद 100% एक्यूरेसी और अच्छा स्कोर कर पाओ, ठीक है। और इसको साथ आपको क्या करना है कि स्पीडी वगैरह को सजेस्ट करूंगी मैं करंट अफेयर के लिए। आप स्पीडी से पढ़ सकते हो, एडुटेरिया से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं बहुत अच्छे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, यूट्यूब वगैरह से। मंथली कम से कम मान के चलो कि 250 क्वेश्चन तो आपको पढ़ने हैं मंथ के। पर मंथ आपको 250 क्वेश्चंस पता होने चाहिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी कवर हो जाते हैं, डेज और थीम भी कवर हो जाते हैं, कुछ अवार्ड वगैरह या कोई भी गेम से रिलेटेड कोई होता है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी अपॉइंटमेंट हो, मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जिस मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो, प्लस में और जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो सारे आपके कवर होने चाहिए। और लास्ट में मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि आपको सीपीयू के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इशू है, आपको जीएस के लिए वीडियो चाहिए या आपको मैथ्स के लिए वीडियो चाहिए,
जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है ना, पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के लेकर, उस सब्जेक्ट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उस सेक्शन के रिगार्डिंग आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल करा दूंगी। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ताकि एसएससी सीपीओ की या एसएससी के किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। एंड थैंक यू।